बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के टूर पर है और अभी तक जो है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबरों का सिलसिला जारी है। आज एडवाइज़र टू चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि जो भारतीय मीडिया जो दावे कर रहा है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान को इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी से लॉस हुआ है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हम उन दावों की तरदीद भी करेंगे। तो आज के शो में हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो अगले 3 सालों में भारत भारी नुकसान उठाएगा, आमिर मीर। पाकिस्तान दुश्मन मीडिया एक झूठ की दुकान चला रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से PCB को 3 अरब का फायदा हुआ, जावेद मुर्तजा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल होगा, कौमी टीम के ऑकलैंड में डेरे। मैच हार गए, लोग नाराज हैं, पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। सरफराज की कप्तानी वाली बात 4 साल पुरानी हो गई। पाकिस्तान टीम असल तैयारी तो एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रही है, उबूरी हेड कोच आकिब जावेद। माजी में जो हुआ इस पर बात नहीं करना चाहता, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहा हूं, अब्दुल्ला शफीक। हसीबुल्ला इंजरी की वजह से टीम से बाहर हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा उसको मौका मिलेगा, सेलेक्टर असद शफीक। पाकिस्तान की विमेंस खिलाड़ियों का 10 रोज़ा तरबियती कैंप कल से लाहौर में लगेगा। खवातीन खिलाड़ी हेड कोच मोहम्मद वसीम की ज़ेर निगरानी तरबियती कैंप में हिस्सा लेंगी। PSL की ट्रॉफी लियो मिनारा लोधरा पहुंच गई। गर्ल्स स्कूलों और तरीन क्रिकेट अकेडमी में भी ट्रॉफी की नुमाइश की गई। तालिबात, मकामी क्रिकेटर्स और शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी पर भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। और 23 मार्च की मुनासिबत से महकमा खेल बलूचिस्तान की जानिब से सूबे भर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का आगाज कर दिया गया। कोयटा में मर्द और खवातीन के मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ मुकाबले किए गए। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज एडवाइज़र टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब आमिर मीर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने उन स्पेकुलेशन का जवाब दिया, उस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया कि जहाँ पे PCB के ख़िलाफ़ भारतीय मीडिया ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है उस हवाले से नुकसान उठाना पड़ा है। इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर बात करेंगे। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा T20 मैच खेला जाएगा और इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास बैट्समैन, पाकिस्तान के एक ऐसे बैट्समैन के जनाब जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी नाम बनाया और बड़े ब्लास्टर बैट्समैन थे अपने वक्त के। मुझे ज्वाइन करेंगे साजिद खान साहब, अमेरिका से बराह रास्त शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको तमाम GT देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिद भाई। इससे पहले कि मैं आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आज लाहौर में क्या रहा इस हवाले से एक पैकेज है, पहले वो देख लेते हैं। इमरान लतीफ़ साहब ने पैकेज तैयार किया है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद ज़रा फिर साहिद भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दिखाइए जनाब। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। तर्जुमान PCB के मुताबिक अगर भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसे भी अगले 3 सालों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम भारत में जाकर मैचेस नहीं खेलेगी। टारगेट जो था वो 2 अरब का था, जो मैंने चेयरमैन को प्रेजेंट किया था और उसी दिन मुझे चेयरमैन ने सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुला के कहा था कि मैंने 3 अरब कमाना है यहाँ से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आइंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3 बिलियन रुपीस। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में PCB को नुकसान नहीं बल्कि मुनाफा हुआ। PCB ने वजाहत कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड को ग्राउंड फीस और गेट मनी की मद में 3 अरब रुपए मुनाफा मुतवक्के है, जबकि इब्तदाई तौर पर PCB ने तखमीना 2 अरब रुपए का लगाया था। 2023 और 24 जो हमारा फिस्कल ईयर पिछला खत्म हुआ है, जो रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है वो 10 अरब का हुआ है और ये नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। इसमें से 4 अरब हमने टैक्स दिया है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PCB जावेद मुर्तजा ने बताया, माली साल 2023-24 में बोर्ड को रिकॉर्ड 10 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। इसके अलावा 4 अरब रुपए टैक्स भी अदा किया। स्टेडियम अपग्रेडेशन के लिए मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए की रकम PCB बजट से मुख्तस की गई। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज लाहौर।
जी नाज़रीन, आपने इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि आज जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। साजिद खान साहब तो हमारे साथ होंगे ही होंगे, जिनसे हम क्रिकेटिंग मैटर्स पे बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर ब्रॉडकास्टर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब। उनको भी शो में हम खुशामदीद कहेंगे। लेकिन सबसे पहले साजिद भाई से ज़रा आगाज़ करेंगे कल के T20 मैच के हवाले से। साजिद भाई, अब गुज़िश्ता 2 T20 मैचेस में हमें जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बात ये की जाती है कि यंग प्लेयर्स को मौका दिया जाए। आपको लगता है कि अब जो यंग प्लेयर को जो हमने मौका दिया है, इसको हमें बरकरार रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ इनको मौका देना पड़ेगा, या आपको लगता है कि कल टीम में कुछ मेजर तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं? बहुत शुक्रिया अली सलमान, शायद राना भाई को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। पाकिस्तान 2020 यकीनी तौर पर गैर मियारी क्रिकेट खेल रही है, गैर मियारी सिलेक्शन भी उसी तरह है और खिलाड़ी उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस तरह की हमने 2020 2024 में छोड़ी थी। 2025 में भी आकर बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी है। बैट शॉट सिलेक्शन है, बैट शॉट टीम सिलेक्टर है और खिलाड़ी की कारकर्दगी जो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड से हमने सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान ने अगर 2020 और ओडीआई क्रिकेट खेली तो न्यूजीलैंड से ज्यादा खेली है। हमें न्यूजीलैंड से बहुत कुछ सीखने को मौका मिल सकता था, मगर खिलाड़ी सीखना नहीं चाहते। खिलाड़ी ये चाहते हैं एक छक्का मारूं, चौका मारूं, टीम में अगला मैच कर लूं। मगर ये मिसाली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा, जहां हम सोच रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी, मगर अच्छी कारकर्दगी कप्तानी हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो और पाकिस्तान की जो हेड कोच हो, चीफ सेलेक्टर हो और बैटिंग कंसल्टेंट जो यकीनी तौर पर मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, इस दफा वो टीम के साथ जुड़े तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर मुझे तो कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी अच्छी शेप में नजर नहीं आ रही। कि 2020 ये यकीनी तौर पर जो हम तवक्को रख रहे थे, 2 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से हार गए, आइलैंड जितनी लोगों से हार गए, हम समझते पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 की तैयारी करनी जा रही। मैं नहीं समझता 2026 में पाकिस्तान इस तरह अगर खेलेगा तो कहीं भी आपको 4 में नजर आएगा। ठीक है साहिद भाई, मेरे साथ इस वक्त शाहनवाज राना साहब भी हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बोर्ड और बुलंद गुफ्तगू भी करते हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साजिद भाई ने भी आपको सलाम कहा था। जी मेरी तरफ से भी साजिद भाई को सलाम कहिए और उनकी खैरियत भी पूछिए। बिल्कुल खैरियत से साथ में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका में रोज़े उनके पूरे चल रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ और क़ीद और एहतराम के साथ रमज़ान को जो है वो अदा भी कर रहे हैं, अपने नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं क्रिकेट की जानिब। ये आज अभी साहिद भाई बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सीखना चाहिए था। ये टीम जो है वो सीखेगी कब तक? क्योंकि हर मैच के बाद जो है वो जो पोस्ट मैच डिस्कशन होती है, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें यही कहा जा रहा है कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, अगले मैच में हम अच्छा करेंगे। अभी हारिस रऊफ़ ने भी कहा कि जी लोग पाकिस्तान की टीम के हारने का इंतजार करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि लोगों को हारने का इंतजार होता है? क्योंकि इंतजार तो उस चीज़ का होता है जो बहुत तवील अरसे के बाद कोई चीज़ आए। ये तो हम कंसिस्टेंसी के साथ हार रहे हैं, तो फिर हम कब सीखेंगे? बात ये है भाई सलमान के, वो एक रोज का रोना हो तो रोकर सबर आए और हर रोज तड़पने को कहां से जिगर आए। असल चीज जो है वो ये है कि हम मतलब बस एक ऐसी कौम से अपना ताल्लुक रखते हैं कि जिनके मुकद्दर में सिर्फ सिसकना ही जो है वो रह गया है और इन लोगों ने एक मजाक बना लिया है। कौम के जज्बात को इन्होंने एक खिलौना समझ रहा हुआ है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं और एक घिसा पिटा कैसेट जो है ना वो इनकी जेब में बोर्ड ने डाला हुआ है कि जब भी कोई सीरीज खत्म होती है, जब भी कोई मतलब बड़ा टूर्नामेंट खत्म होता है, ये वो कैसेट को जेब से निकालते हैं और निकाल कर लगा देते हैं और जिसमें से आवाज हमें ये आती है कि हम अब अगले टूर्नामेंट की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अबे भाई तुम कब तक मतलब ये कि कौम को बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारे पल्ले है कुछ नहीं, तुम्हारी क्रिकेट इतनी ही है कि जितनी अब न्यूजीलैंड के अंदर खेली जा रही है, ठीक है ना? बजाय इसके कि तुम ये कहो कि हाँ हम शर्मिंदा हैं कौम से कि हम उनके जज्बात का ख्याल नहीं करते, हम उनके जज्बात से खेल रहे हैं, आप एक नया बयान ऐसा दे देते हैं। अब ये इनकी असल में ना रोटियां लगी हुई हैं
और ये तमाम लोग जो है ना, पता नहीं कौन सी स्याही से मुकद्दर लिखवा कर आए हैं कि इनको कोई कहने वाला नहीं है, इनको कोई सजा देने वाला नहीं है। अब कोच साहब जो हैं, जो अबूरी कोच हैं, वो अब फरमा रहे हैं कि जी हम तो ये अब वर्ल्ड कप की और एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। अबे भाई, इतनी दिन से जो आपने जो चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में 30 साल के बाद जो है उसका मेला सजा, आपने उस चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है सिर्फ एक दिन के अंदर खत्म कर दिया। जिस रोज टीम अनाउंस हुई है, हमारी चैंपियन ट्रॉफी उसी वक्त खत्म हो गई थी। फिर 19 को शुरू हुई और वो जाकर 23 को जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी का नामो निशान जो था वो मिट के रह गया। लेकिन ये ऐसे मतलब दूध के धुले हुए हैं, पता नहीं इन्होंने कौन सा सर पे तेल लगाया हुआ होता है कि इनके सर पे पानी ही नहीं टिकता और इनको शर्म ही नहीं आती और ना इनको जनाब अली कोई इखलाकी इनके अंदर कदरें हैं कि जिनको वो सामने रखकर अपने जुर्म को तस्लीम करें और ये माने कि हाँ वाकई हम नाअहल हैं और हमसे ये नाअहली जो हुई है और हम पूरी कौम से जो है इसके ऊपर शर्मिंदा हैं। अभी आपने देख लिया कि इसी टूर्नामेंट के दौरान दो बड़े खिलाड़ियों ने, इंग्लैंड के कप्तान ने जो था वो अपनी उसको तस्लीम किया कि जी मेरी जिम्मेदारी थी और मैं इस पर पूरा नहीं उतरा हूं और मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूं और मैं छोड़ता हूं कप्तानी, ठीक है या नहीं। इसी तरह से एक और प्लेयर ने भी ऐसे किया। लेकिन इन लोगों के अंदर तो कोई इखलाकी जुर्रत है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि इनके ऊपर कोई पानी का कतरा जो है वो टिकता ही नहीं है। लिहाजा ये है कि इन सब की जो ये बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। ये अपनी जो रोटी और अपने जो मतलब जिसको कहना है हलवा मांडे उनको बचाने के लिए बातें करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारे बिल्कुल, और सारी क्रिकेट जो है शाहनवाज भाई, सारी क्रिकेट जो है वो मीडिया पे या पे सोशल मीडिया पे हमें ये टीम खेलती हुई नजर आ रही है। समझ जिस पेस के साथ ये बॉलिंग नहीं कर पाते उससे ज़्यादा तेज़ ये गुफ्तगू कर जाते हैं, जितने ये रन नहीं बना पाते इतने जो है इनकी जो है वो बातें सामने आ जाती हैं। तो क्रिकेट जो दूसरी टीमें ग्राउंड में खेल रही हैं और हम शायद सोशल मीडिया पे या जो मीडिया पे खेलते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ज़रा मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट मामलात के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहनवाज राना साहब और साजिद खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। साजिद भाई, अब ये बताएं कल जो तीसरा T20 मैच है खेला जा रहा है, इसमें कोई तब्दीलियां आपको नजर आ रही हैं? सलमान आगा के हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं, ये उनकी कप्तानी पे भी जो है लोग उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जब यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, जब आप यंग प्लेयर को मौका देंगे तो अब इसी किस्म के नताइज तो सामने आएंगे। देखिए अली सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। जो राना भाई जिस तरह बात करें इसको आगे बढ़ाएं। देखिए हम कर क्या रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ना, कौम का मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं। जो क्रिकेट हमने 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड रैंकिंग में आया। मगर मैं आपको और दोनों को मुतवज्जा करूंगा, जो पाकिस्तान के हेड कोच है, मौजूदा सिलेक्टर है आकिब जावेद साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप सरफराज का नेमर बदल तो लेके आइए, आप सरफराज की कप्तान जैसा बंदा तो आइए, सरफराज जैसा टीम मैन तो लाइए, आप फिर बात करें। और आप वो बंदे हैं जिसने सरफराज का बारीक काम किया है, मुल्तान का पहला टेस्ट मैच हारते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं आप घर चले जाएं। सरफराज पाकिस्तान की कामयाब तरीन कप्तान है, आज भी लोग सरफराज का जिक्र कर रहे हैं। मगर आप जैसे बंदे, आप जैसे लोग ये बात कह के अपना मजाक खुद उड़ा लेते हैं। और मैं कहता हूं आपको तो फौरी तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए था। जिस तरह ICC चैंपियंस ट्रॉफी 3 दिन में हमारी खत्म हुई, जो टीम आपने सिलेक्ट की, जो टीम आपने खिलाई, फिर आपकी कप्तान की मुझे समझ में नहीं आता अब्बा बेटे का क्या मसला है, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसके कौम से क्या निकालना चाह रहे हैं। मगर दूसरी चीज, आकिब जावेद जूनियर को मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, उसको ICC चैंपियंस ट्रॉफी आप रखते हैं, फिर कहां खिलाएंगे। शाहिनशाह आफरीदी यकीनी तौर पर पहला ओवर मेडिन करता है, दूसरे ओवर में गैर मियारी बॉलिंग करता है, फिर आप किस बात के हेड कोच हैं, फिर अजहर महमूद किस बात के। शाहनवाज भाई से भी ले लेते हैं, साजिद भाई जरा शाहनवाज भाई से भी लेते हैं। ये जो भी साजिद भाई ने बात की है ये बाबर आजम के हवाले से, मेरे साथ ज़हीरुल हसन साहब होते हैं शोज़ में अक्सर, जो स्टेट बैंक की टीम को रन करते थे, उसके मैनेजर थे, वो भी अक्सर ये बताते हैं कि जब भी बाबर आजम पे कोई बात आती थी तो आजम सिद्दीकी साहब जो है वो फ्रंट पे आ जाते थे। और अभी हम पाकिस्तान टीम में भी कई दफ़ा देख चुके हैं कि जब जब बाबर जो है वो डीप वाटर्स में आया तो आजम साहब जो है वो फ्रंट से सामने आए। ये कभी मेरे बचपन में होता था कि जब हम दोस्तों में लड़ाई होती थी ना तो हम कहते थे अभी यहाँ पे रुको, मैं अपने अब्बा को बुला के लाता हूँ, ऐसे ही चल रहा है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। वो तो यूं लगता है कि जैसे क्रिकेट जो है वो सिर्फ सिद्दीकी साहब जो है उन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता। अब मैं ना ये मिसाल जो है ना एक दिया करता हूँ, शायद आपने भी इसको देखा होगा कि जब ये अपना पीसीएल उसकी जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो अब मेला सजने लगा है, उसकी जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो हमने देखा कि ऐलान हुआ कि जनाब अब पेशावर ज़ल्मी जो है वो उसके खिलाड़ी तशरीफ ला रहे हैं। तो जब उसको स्क्रीन पर हमने देखा ना, तो सबसे आगे जो थे ना वो अपना बाबर आजम के वालिद साहब सिद्दीकी साहब जो थे वो थे, और उनके भाई थे, और बाकी टीम उनके पीछे आ रही थी। और मुझे यूं लग रहा था कि जैसे शायद ये ज़ल्मी के मालिक हैं और यही क्रिकेट को जो है वो ज्यादा समझते हैं। तो असल चीज आपको ऐसा तो नहीं लगा कि बाबर आजम की बारात आ रही है? मैंने कहा था ना, आपके शो में कहा था, यूं लगता था कि जैसे बाबर आजम की जो है वो बारात आ रही है। तो भाई बात यह है कि ये ठीक है, अल्लाह ताला ने उन्हें ये दिन दिखाया है, उनका बेटा बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन वो उसके वालिद साहब ही रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट के अब्बा तो ना बने, ठीक है ना, और वो जो है वो बन रहे हैं। बहरहाल खैर कतई तो नजर सर आपको लगता है, आप लाहौर में रहते हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी इस हवाले से। लोग कहते हैं कि जरा टीम जो है वो सिद्दीकी साहब की मशावरत से बनती थी, बाबर आजम के घर में बनती थी। अब मैं अगर तो देखे ना, चेयरमैन बोर्ड को बाबर आजम ये कह दे कि मेरे अगर पसंद के ये 3-4 खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया तो मैं भी जो है कप्तानी नहीं करूंगा, और हो सकता है कि मैं टीम में भी शामिल ना हूं, ठीक है ना। और फिर आपके इंतजामुल हक जाकर बोर्ड के चेयरमैन की मिन्नत तरले करते हैं, उनके साथ इनकी मीटिंग कराते हैं और मामले को खत्म करते हैं। तो अगर वो इतने बड़े फैसले कर रहा है तो हो सकता है उसके घर पे बैठ के किए गए हों ये फैसले। लेकिन ये है कि हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो क्रिकेट है वो कुछ लोगों के हाथ में है, और वही इसको जो है उसका बेड़ा गर्क करने के ऊपर जो है ना वो तुले हुए हैं। मैं सारा कुछ कसूर जो है वो सिद्दीकी साहब को तो नहीं दूंगा कि वो ही इसके जिम्मेदार हैं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाकी लोग उसके अंदर जो शामिल हैं वो कतई तौर के ऊपर जिम्मेदार है, और वो किसी तौर पर भी क्रिकेट बोर्ड का जो है ना वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमारे कोच को ही जो है इखलाकी तौर के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो है मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन भाई इतनी बड़ी रकमों को कि जो उन्हें घर बैठकर मिल रही हैं, बगैर कुछ किए मिल रही हैं, अयाशियां करके मिल रही हैं, वो कैसे उनको छोड़ सकते हैं? वो कैसे जनाब अली ये कह सकते हैं कि नहीं जी हम निकम्मे लोग हैं और हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं और हम अब जो है इस ओहदे को छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम निकम्मे हैं नहीं। अगर हम निकम्मे होते तो मान लेते कि जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं या आका जो मुसल्लत किए गए हैं, ये जो है हमारी क्रिकेट ही है, इसलिए बेचारे मजबूर हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। साजिद खान जैसा प्लेयर पाकिस्तान नहीं खेल सका, साजिद अली जैसा प्लेयर एक लंबे अरसे तक नहीं खेल सका। अभी शौकत मिर्जा की सब बात कर रहे हैं, जब उसने टाइटल जितवाया शौकत मिर्जा पाकिस्तान नहीं खेल सके, मुनीर उल हक पाकिस्तान नहीं खेल सके, मैं नाम लेता रहूंगा, साबिर एक स्पिनर थे पिंडी के, वो नहीं खेल सके पाकिस्तान। इसकी एक वजह ये थी, ये लोग जिनके नाम आपने दे दिए हैं, इनकी बदकिस्मती थी कि ये उस दौर के अंदर टीम में आए जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बड़े नामवर प्लेयर जो थे वो मौजूद थे, और ये वो वक्त था कि इन तमाम लोगों को मिलाकर अगर 2 टीमें भी बनाई जाती तो पाकिस्तान की 2 टीमें बन सकती थी। इनकी बेचारों की ना बदकिस्मती ये थी कि ये जहीर अब्बास के दौर में आए, जावेद मियांदाद के दौर में आए, ठीक है ना, और बहुत सारे और नाम है कि जिनको मैं ले सकता हूं। उस दौर में भी अगर दामादों का, बेटों का, भतीजों का राज होता है तो उस दौर में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ये खेल ही जाते, क्योंकि दौर ये अभी भी अच्छे हैं लेकिन ये मौका नहीं दे रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा आखिर जावेद की स्टेटमेंट में बात करेंगे कि सरफराज की क्रिकेट जो है वो 4 साल पीछे रह गई है। साजिद भाई से जरा स्पेशल इस पर बात करेंगे और फिर राना साहब का भी इनपुट लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, और 23 मार्च की आमद है, और 23 मार्च के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ खेलों के हवाले से इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है, और सुबह बलूचिस्तान में भी इस हवाले से एक इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से खदीजा काकड़ की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से मुनकिदा स्पोर्ट फेस्टिवल के सनसनी खेज मुकाबले जारी। फेस्टिवल में किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, वाशु सांडा के मुश्तरका मुकाबले खवातीन और मर्दों के माबेन हुए। तमाशाइयों का जोश, खिलाड़ियों के तेज रफ्तार किक्स, पंचों और अपने अरीफ को बिचारते हुए मुकाबले ने माहौल को गरमा दिया। कोशिश तो यही है कि मैं इधर आके विन करूं, क्योंकि
रमज़ान है, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि रमज़ान है, रोज़ा है तो हम फाइट करें नहीं करें। बंदा अपना जज्बा देखता है, जज्बा है और जज्बा लेकर हम इधर आए और इंशाल्लाह विन करके ही जाएंगे। ये हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम है इस तरफा, ख़ासकर फाइटरों के लिए। ये इस तरह प्रोग्राम है, अगर हो जाए फिर बलूचिस्तान के फाइटर भी आगे जा सकता है। मुंतज़मीन कहते हैं कि जिस्मानी फिटनेस समेत ऐसी सरगर्मियों से खिलाड़ियों की महारतों को मजीद फ़रोग मिल रहा है। 23 मार्च के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया और पे दर पे कामयाबी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हमने इसको एशियन चैम्पियन बनाना है, इसको हमने वर्ल्ड चैम्पियन बनाना है। जैसे हमारे सामने आपके हमारे काफ़ी बच्चे बच्चियाँ जो इस वक्त मेरे स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने एशिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर भी बलूचिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का। फेस्टिवल में मार्शल आर्ट, वाशु सांडा, किक बॉक्सिंग के मुश्तरका मुकाबले में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद खवातीन खिलाड़ियों और मर्दों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन शहबाज अली के साथ खदीजा काकड़, GTV न्यूज़, क्वेटा। जी जनाब, ये थी बलूचिस्तान से खदीजा काकड़ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान इस वक्त स्पोर्ट्स सरगर्मियों का हब बना हुआ है और बलूचिस्तान से बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर सामने आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की टीम तक जो है खासतौर से क्रिकेट के प्लेयर जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत करके थोड़ा करीब भी होता है उसको दूर कर दिया जाता है। शुएब खान जैसा प्लेयर है, एक ही सीरीज़ में T20 सीरीज़ में कनाडा में खेल के बाहर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अभी अब्दुल हसीब स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं, माजी में बिस्मिल्लाह खान स्ट्रगल करते नज़र आए, इनको मौके नहीं मिल सकें। साहिद भाई, आपको क्या लगता है कि अब्दुल हसीब के साथ जो है लोग बात कर रहे थे कि अब्दुल हसीब को स्टोर पे होना चाहिए, रोहिल नज़ीर को स्टोर पे होना चाहिए, लेकिन फिर वो एक दफ़ा हारिस को उठा के लेके चले गए। देखिए, हारिस तो 2020 में भी आपके जो मौजूदा रिजवान साहब के सरफराज के ऊपर लेके आए थे, यकीनी तौर पर उस वक्त बैक फायर कर दिया। और अभी न्यूजीलैंड में जो हारिस की कारकर्दगी है आपके सबके सामने नजर आ रहा है। हसीबुल्लाह मोस्ट टैलेंटेड अपकमिंग पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसको मौका मिलना चाहिए था। उसकी अगर इंजरी थी, इतनी उसकी इंजरी क्यों छुपाई गई, उसको उस तरह की सहूलत नहीं दी गई जिस तरह की आप साइम अयूब को दी जा रही है। वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है, उसको भी उतना एंटरटेन करना चाहिए था जितना साइम अयूब को आपने एंटरटेन किया है। मगर सवाल ये पैदा होता है, हमारी यहाँ लॉबी सिस्टम है, वो लॉबी में नहीं है, तो ये तमाम चीजें बताना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह साइम फिट हो गया, हसीबुल्लाह फिट हो गया, मगर ये चीज जो आप बात कर रहे हैं हारिस, यकीनी तौर पर लॉबी तो सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, जो सोशल मीडिया पर जिस तरह उस तरह उसको क्रिकेट खिलाई जा रही है। लॉबी सोशल मीडिया, हारिस सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान टीम में। राना भाई, चले अगर अब्दुल हसीब से कोई प्रॉब्लम है, उसको नहीं ले रहे, तो आप तो बहुत क्रिकेट कवर करते हैं और आपने देखा है कि रोहिल नज़ीर कितना परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद रोहिल नज़ीर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। एक हारिस की वजह से कितने चिराग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए ना, ये आपने अभी रोहिल का नाम लिया, मैं इस पर बहुत पहले कह चुका हूं कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको तो अब पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन बात वही है जो साजिद भाई ने की कि जो जब तक लॉबीज नहीं होंगी, जब तक यहाँ पर मामे चाचे दोस्त अहबाब नहीं होंगे, जब तक सियासी असर और रसूख जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूं कि तब तक पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल जो है ना वो दुरुस्त नहीं हो सकता। और मेरे मुंह में खाक कि जिस तरह सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह डे बाय डे हमारा जो है ग्राफ जमीन की तरफ जो है वो आता चला जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वो खेल के जिसने पूरी कौम को यकजा किया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर हमारे लिए ये बाइस तकरीब बना हुआ है, इसका हाल जो है वो हॉकी वाला ना हो जाए। और ये नजर आ रहा है, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। आप ये देखिए ना कि उस्मान को भी तो टीम में शामिल किया हुआ है ना, आप हारिस को जो है वो मुसलसल खिलाए चले जा रहे हैं। भाई वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, अब जब उसने कुछ नहीं किया तो उस्मान को सिर्फ दौरा कराने के लिए, सैर कराने के लिए आपने टीम में रखा हुआ है। और अब तक यही कर रहे हैं, जब से वो टीम में आया है उसको वो चांस जो है नहीं दिया गया जो दिया जाता, और वो पता चलता उसका कि उसका टैलेंट क्या है और सब कुछ सामने आ जाता। उसको खिलाते हैं, बिठा देते हैं, खिलाते हैं, बिठा देते हैं, और अब फिर यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर भी उन्होंने यही किया है। दूसरी बात असल जो एक बहुत अहम मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये करना चाह रहा हूँ कि हम सब ने आप समेत ये शोर मचाया है कि वो लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर अच्छे खेल का मुजाहरा किया गया, उन नौजवान खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाए, और उनको टीम के अंदर जो है 5-7 को जो है वो शामिल किया गया और एक बड़े अहम दौरे पर किया गया। लेकिन यहाँ हमारा सारा सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो जाता है कि ये हमारे वो लड़के हैं जो डोमेस्टिक में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इंटरनेशनल में आके ये सिफर हो गए। इसका मतलब ये कि हमारा डोमेस्टिक का निजाम इतना पुअर है
इतना भोंडा है और इतना जिसको कहना चाहिए कि कमजोर है कि हम बहुत मतलब लेकिन राणा भाई ये भी आपने डोमेस्टिक बावजूद हमारी जो है टीम का हाल ये है जो आपके सामने है। ठीक है, डोमेस्टिक के राणा भाई आपने बात की, साहिब से पूछता हूं पहले। साहिब क्विकली मुझे बताएगा, ये भी एकदम से हवा उठा, एकदम से फिजा चली गई, वहाब रियाज आके जो है वो T20 खेलेंगे, ये फिर इसके बाद अजान ओवैस बाहर बैठा हुआ है, अब्दुल फसी जो आपका केरल का प्लेयर है वो बाहर बैठा हुआ है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, आसिफ चांडी और लाड़काना से बाहर बैठा है जो पाकिस्तान अंडर 19 का कैंप कर आया, तेज तरीन बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर है, हमने खुद उसको हैदराबाद बहादुर से देखा जब GTV मीडिया पार्टनर था सिंध प्रीमियर लीग में। तो ऐसे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं और वहाब रियाज, शोएब मलिक जो है वो खेलने की बात कर रहे हैं। जी साजिद भाई। देखिए अली सलमान साहब, मेरी लाइन कट गई थी, दोबारा मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। यकीनी तौर पर देखिए बात ये हो रही है, जो नेशनल 2020 हो रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए, गैर मियारी कोचिंग स्टाफ है, गैर मियारी क्रिकेट की जो खिलाड़ी की सिलेक्शन है ना, पहले तो मुझे ये बता दिए शॉर्ट मिड विकेट के अलावा और मिड ऑफ के अलावा लड़के शॉट ही नहीं मार रहे, शॉट मार रहे थे। 2 शॉट आपके 2020 में नजर आ रहे हैं, बल्ला रखो मिड विकेट मार दो, सीधा रखो मिड ऑफ मार दो। तो ये मुझे बताइए इनका स्टैंडर्ड क्या होगा? जो बात कौमी खेल हॉकी से बदतर होने जा रही है क्रिकेट, जो नेशनल 2020 कर रहे हैं, खिला रहे हैं ना, उसमें स्टैंडर्ड देख के जो पाकिस्तान में रमजान में जो बहुत से लोगों को रोजगार शहर कराची देता था, नया नाजाबाद मोइन खान एकेडमी में जो टूर्नामेंट होते हैं, उससे स्टैंडर्ड गैर मियारी बड़ा अच्छा टूर्नामेंट करा रहा है सलमान, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं। नहीं बहुत अच्छा करा था। सलमान बट की बात करूं, नए नाजाबाद की बात करूं, मोइन खान की, ये वो स्टैंडर्ड थे, रमजान में रोजगार लड़कों को मिलता था। मगर ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, जो PCB करा रही है, कोचिंग की बात करूं, खिलाड़ियों की बात करूं, स्टैंडर्ड 0/0 है। आप मुझे बताइए 2 शॉट मारते हैं, ऐसे क्रिकेटर ऐसे कोच बात करूंगा, ये मिड विकेट मारेंगे कि मिड ऑफ मारेंगे? और भाई दूसरे ग्राउंड के सारे तरफ 120 बॉलों में आपको खेलना आना चाहिए, शॉट सिलेक्शन होना चाहिए, क्वालिटी प्लेयर ही नहीं है। अच्छा साजिद भाई आप एक बात बताइए, आपकी अभी हफीज से भी मुलाकात हुई है, आपके हफीज से कोई बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पे जा रही है? अभी उन्होंने ये शायद ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर जरूरत पड़ी तो मैं दस्तयाब हूँ PCB को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल राना भाई, अली सलमान साहब। मोहम्मद हफीज यकीनी तौर पर पाकिस्तान का साबिक कप्तान है, वो डर रखता है और रो रहा था, यकीन माने। वो ये कह रहा है हम पाकिस्तान के लिए हमने ग्राउंड में क्रिकेट खेली है, 11 सेंचुरी बनाई है, 2009 वर्ल्ड कप जीता, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। सवाल ये पैदा होता है हम पाकिस्तान के लिए करने के लिए तैयार हैं, मगर जिस तरीके से मुझे निकाला है मुझे अफसोस होता है। मगर स्टैंडर्ड ये देखें, 25 से चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, 25 से लोग जो है हेड कोच बन जाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है हफीज को लेके आए, मोइन खान को लेके आए, मगर मेरा सवाल आप दोनों से ये है, जो आपके हेड कोच और चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने बयान दिया है, वो बयान सही है गलत है? अच्छा मैं उस बयान पे मैं शायद इस बयान पर आता हूं, मुझे ब्रेक लेना है, वापस आता हूं, फिर उसी बयान के साथ कंटिन्यू करता हूं। आकिब जावेद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को। अभी साहिद भाई, एक आकिब जावेद ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि सरफराजी क्रिकेट जो है वो 4 साल पीछे रह गई और हम जो है वो अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, 2026 2027 का लॉलीपॉप देते नजर आए आकिब जावेद। देखिए अली सलमान साहब, आप सर्वे करवा लें, आप आवाम से सर्वे करवा लें, आपका GTV स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे बाजी ले जाता है, आप ऑन कॉल ले लें, लोगों से पूछ लें जो आकिब जावेद ने बयान दिया है। और सरफराज अहमद जैसा बंदा, कामयाब तरीन कप्तान, कामयाब तरीन इंसान जो टीम को जोड़ता है, वो बयान आकिब का सही है गलत है? वो किस सेंस में बयान दे रहे हैं? उनको क्या राइट था? और लोग नहीं थे जो सरफराज के अलावा जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दिए? पहले मुझे ये बताइए, आज इस तमाम लोग जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान जीती है, 2019 में जिस तरह उसको हटाया गया है, 55 टेस्ट मैच खेले, 145 ODI खेले, 90 2020 खेला है, पाकिस्तान का पहला विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने 3000 रन बनाए। तो मैं समझता हूं आकिब जावेद ने 22 टेस्ट मैच खेले और आपने पाकिस्तान की कौन सी कप्तानी की है? आप यकीन तौर पर, मुझे बड़ा दुख हुआ है और आकिब जावेद साहब ये आपने हक अदा नहीं किया है, खुल के आप स्कूल के साफ नजर आ गया है।
उसके साथ ज्यादती की जा रही है, उसको डोमिसाइल कराची से शाहनवाज भाई से भी पूछते हैं। शाहनवाज भाई, अगर साजिद भाई मैं या कबरजा इफ़ी बात करते हैं तो लोग शायद ये टैग कर देते हैं कि यार ये कराची का है इसलिए कराची के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बीइंग लाहौर, आप रिजाइड हैं लाहौर के अंदर, बड़े जय्यद आप जर्नलिस्ट हैं, आप क्या समझते हैं तमाम मामले को लेकर कि आखिर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था सरफराज का नाम लेकर? देखें, बात ये कि आकिब जावेद से तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी तो वो कोई नहीं की जा सकती, और उनके हवाले से जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, मैं वो उसके ऊपर चैनल के ऊपर बैठकर या इतने बड़े फोरम पे बैठ के नहीं वो लफ्ज अदा कर सकता जो उनके हवाले से कहे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के जो बड़े गिने चुने कप्तानों का जब जिक्र आएगा तो उसमें सरफराज का भी जिक्र आएगा। और मैंने ये बात ना अब कई प्रोग्रामों में की भी थी कि अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई, कराची के स्टेडियम को जनाब अली रेनोवेट किया गया, नए उसमें स्टैंड बनाए गए, वो कप्तान के जिसने चैंपियन ट्रॉफी आपको जीत के दी, वो कप्तान के जो कराची का होनहार खिलाड़ी और कराची का बरखुरदार जो है वो था, उसके नाम का तो इन्होंने स्टैंड तक नहीं बनाया वहां। उसके साथ तो ज्यादती की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि जो चैंपियन ट्रॉफी का कप्तान था उसके नाम का कराची स्टेडियम में स्टैंड तक नहीं था। ठीक है ना, तो हमारे लिए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। दूसरी एक बात और है, मुझे सरफराज से भी इस बात का गिला होगा, और अगर कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं जरूर जिक्र करूंगा। मैंने उनके लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त हुआ कि जब सरफराज जो थे उनको टीम में शामिल किया गया, उन्हें खिलाया नहीं गया, और वो जाकर स्टेडियम में पानी पिला रहे थे, जूते लाकर लोगों के दे रहे थे, ठीक है ना, सर अपना कंधे के ऊपर उन्होंने तौलिया रखा हुआ था। मेरा ख्याल है कि सरफराज को भी ये नहीं चाहिए था, सरफराज को भी बाइज्जत तौर पे कहना चाहिए था। अच्छा राणा भाई, ये मैंने सवाल किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैंने एक स्पेशल शो किया था, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने किया था, तो उन्होंने कहा कि जब टीम होती है तो टीम में सब बराबर होते हैं, तो फिर जो रोल दिया जाता है फिर उसको करना पड़ता है। नहीं, ये तो उन्होंने खैर वो अपनी फेस सेविंग के लिए ये बात की, वरना जितना बड़ा वो कप्तान था, जितनी बड़ी उसकी फतूहात थी, जितना कामयाब कप्तान था, उसको ये जेब नहीं देता था। बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूं सर आपसे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। हमारा एक कल्चर नहीं है कि अगर आप बाहर की मिसाल देते हैं तो वहां पे तो अपने फादर को भी जो मिस्टर डेविड करके बात की जाती है, तो हमारा एक कल्चर नहीं कि अपने सीनियर प्लेयर को जूते पकड़ाए जाए, या कोई सीनियर बैठा हो तो उसके सामने खड़ा हुआ जाए, ये तो हमारा कल्चर है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं इस बात। अच्छा, थोड़ी देर मैं आता हूं जरा, क्योंकि आपका मीडिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आमिर मीर साहब ने जो कुछ स्टैट्स वगैरह दिए हैं, जो मुर्तजा साहब हैं जो CFO हैं, बड़े सीनियर आदमी लग रहे हैं और बड़े संजीदा से इंसान लग रहे हैं, लेकिन आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि तालियां बज रही हो, तालियां बजा रहे हैं बैठ के वहां पे? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे पूछ रहा हूं सर। बात ये कि तालियां बजाने वाले ही तो बोर्ड के अंदर शामिल हैं, और कौन लोग हैं जो बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हैं? वो तो नहीं है। आमिर मीर साहब जो हैं वो एक इतने बड़े सहाफी हैं और एक इतने बड़े खानदान के, सहाफत के खानदान के वो चश्मो चिराग हैं, और मैं उनको आज देखकर बेइंतहा खुश हुआ कि कम से कम बोर्ड के अंदर कोई काबिल इंसान भी मौजूद है जो बोर्ड की जो है वो करने के लिए वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने जो बातें की, ये मेरा ख्याल है कि ये वक्त का तकाजा था और ये करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम भारत के उस भोंडे प्रोपेगेंडे का जवाब ना देते और खामोश हो जाते तो इसका मतलब ये था कि भारत जो भी कुछ कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो कम से कम उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने। लेकिन सर ये काम कभी समी बर्नी ने क्यों नहीं किया? वो तो सारे मजे ले रहे हैं, कब से वसीम खान के दौर से बोर्ड के साथ हैं, आमिर मीर जैसे लोग हुए, रफीउल्लाह साहब अभी मौजूद हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो फ्रंट पर आ जाते हैं, वो सामने आते हैं, लेकिन कभी समी बर्नी सिवाय इसके कि अपने पुराने सहाफियों को सपोर्ट करने के अलावा कभी मुझे तो नजर नहीं आया कि उन्होंने कोई फ्रंट से आके कोई इस तरह बात की हो। देखिए जी, बात ये कि या तो उनको मौका नहीं दिया गया या उनमें जुर्रत नहीं थी, दो ही चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि यस बॉस वाले ही तो खासी अरसा रहते हैं ना भाई, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लोगों को मिल रही हैं, तो वो कैसे मतलब उन तनख्वाहों को जो है लात मार सकते हैं? आमिर मीर साहब जो हैं उनको इस तरह की कोई मुराद की जरूरत नहीं है, वो एक बड़े घर के बच्चे हैं और एक नामवर सहाफी है, लिहाजा उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने आकर वहां पर सबके सामने जो था भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को उसकी असल शक्ल दिखाई कि तुम जो बकवास करते हो ऐसा
ऐसा नहीं है भाई, हमें तो इतना प्रॉफिट हुआ है इसमें, और हमारा तो एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में। जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो आईसीसी का खर्च हुआ है, हमारे पल्ले से क्या गया है। सही बात। साजिद भाई जरा राना साहब से बताइए, ये क्या रोल है समीर बर्नी साहब का? क्या वो बोर्ड में है, वो बोर्ड में नहीं है? अब इस तरह मैंने कहा आमिर मीर साहब ने किस तरह बुलंद आके बात की है, रफीउल्लाह साहब सामने आके बात कर रहे होते हैं, साफियों को इंगेज कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक मखसूस तबके को शायद समीर बर्नी ने ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया है। लेकिन बात देखिए अली सलमान साहब, पहले मैं सर साजिद भाई से पूछ रहा हूं, आमिर मीर साहब को मैं सलूट पेश करता हूं। यकीनी तौर पर इंडिया को शीशा दिखाया, 2009 में उसने क्रिकेट हमारी तबाह की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 साल पाकिस्तान में आया, मुनाफा हमें कमाया, और हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। हामिद मीर साहब को सपोर्ट इसलिए करेंगे, उन्होंने इंडिया को शीशा दिखाया, और अपने तमाम चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे इसको जितना सपोर्ट करें, ये हमारे मुल्क की कामयाबी है, और यहाँ पर एक होना चाहिए और एक जदीद दिखानी चाहिए, और यहाँ पर हमें जुड़ जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबूत से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने कामयाब मुनाफा कमाया, हमें बहुत प्राउड महसूस करना चाहिए। हामिद मीर ये दोनों भाई बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े पाकिस्तानी है। मगर आपने बात की समीर बर्नी के हवाले से, मेरे ख्याल में वो तो रिजाइन कर चुके होंगे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी भी वो मौजूद है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो अपने जो यूट्यूब के चैनल के जो उनके पुराने दोस्त हैं, आपा हुए ये वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है? लेकिन अगर आप कह रहे हैं रिजाइन कर चुके हैं, तो अभी तो उनकी लॉबी शुरू हो गई है। मुख्तलिफ चैनल पे मैं देख रहा हूं कि उनके जो पुराने दोस्त हैं वो आके ही कहते हैं कि प्रोफेशनल आदमी इसको तो बोर्ड में होना चाहिए। क्या प्रोफेशनल आदमी है? सबने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया कहां पे खड़ा है। इसका मतलब वही है जो आलिया रशीद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थी, उनको काम करने नहीं दिया गया, वो छोड़ के चले गए इज्जत से, पीटीवी पे डायरेक्टर लगी हुई है, और वो तो जका अशरफ के दौर में। मगर समी, मेरे अपने जराए बताते, समी बन्नी रिजाइन कर चुके होंगे, क्या रिजाइन कर दिया होगा। मगर समी बन्नी 10 साल आईसीसी की मजे लेके आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मगर मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान का मीडिया डिपार्टमेंट है वो उस तरह पॉजिटिव नहीं है। जो बात आज आमिर साहब ने की है, ये बहुत पहले पीसीबी के अच्छा राणा साहब से पूछते हैं ना सर, आप वहां लाहौर में रहते हैं, उन ऐवानों को करीब से देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है समीर बर्नी साहब की क़यादत में, क्या वो दुरुस्त समत में रहा है, या आप समझते हैं कि उसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश रही है? भाई बात यह है कि उस जो मीडिया का जो वो है ना पीसीबी का, सारे ही अपने अपने घरों के चूल्हे जलाने की खातिर जो थे ना वो हेड डाउन करके जो थे वो बैठे हुए थे। और यहाँ तो जो अहकामात ऊपर से आते हैं वो सब के सब जो है वो बेचारे चुप करके बजा ले आते हैं। लेकिन जहाँ तक समीर बर्नी साहब की बात है, जो इतलात हमें मतलब जराए ने बताया था कि समीर बर्नी साहब ने तो ड्यूरिंग द चैंपियन ट्रॉफी शायद रिजाइन जो था किया था, और उनको फिर रोका गया था कि भाई आप रिजाइन ना भी मतलब दें, ये पाकिस्तान की सुबकी होगी, बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये जो इतलात थी ऐसी थी। अब इसमें कितनी हकीकत है और कितनी मतलब इसके अंदर सच्चाई है ये तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, और जो बादल हैं वो भी मंडला रहे हैं वहां पर। और मैं ये समझता हूं कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो, और आज भी आमिर मीर साहब का आना और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना इस बात की निशानदेही है कि समीर बर्नी साहब का रोल जो है वो तकरीबन अब खत्म हुआ लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच राणा साहब, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट बेहतरी की जानिब गामजन होगा, क्योंकि वहाँ पे आमिर मीर साहब और रफीउल्लाह साहब जैसे लोग आ गए जो मीडिया की जो है वो ले के साथ चलते हैं और सबको जो है इक्वली ट्रीट करते हैं। इस हफ्ते का हमारा ये लास्ट शो था। मैं उम्मीद है कि इस हफ्ते के शोज आपको पसंद आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।